जय माता दी। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए चंद्रदेव की शाबर मंत्र की साधना लेकर आई हूँ। इसे करने से आपके जीवन में जो चंद्रमा के अशुभ फल आपको मिल रहे हैं आपकी कुंडली में, इसे करने से चंद्रमा के शुभ फल मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। पहले आप जान लीजिए कुंडली में चंद्रमा का क्या महत्व है। चंद्रमा से मनुष्य बहुत ही प्रभावित रहा है। जीवन के हर पहलू में चंद्रमा को उसने स्वयं से जोड़ कर रखा है। मनुष्य ने विभिन्न लक्षणों के आधार पर चंद्रमा के बहुत से वैकल्पिक नाम तो रखे ही, साथ ही विशिष्ट कुल परंपरा से भी चंद्रमा को जोड़ा गया। ब्राह्मणों क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम हैं, जैसे चंद्रवंशी, आपने सुना ही होगा। पुराने जो ग्रंथ हुए हैं उनके अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसूया की संतान बताया गया है, जिसका नाम सोम है। जो दक्ष प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा को ब्याही गई। इनका विवाह जो है वो चंद्रमा के साथ हुआ। लेकिन चंद्रमा का जो था वो ज़्यादा जो लगाव था, इनमें से रोहिणी के प्रति अनुराग था उनका। चंद्रमा के इस व्यवहार से जो उनकी अन्य पत्नियां थी उनको बहुत दुख हुआ। जब दक्ष को इस बात का पता लगा तो दक्ष ने जो था वो चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह क्षयग्रस्त हो जाए, जिसकी वजह से पृथ्वी की वनस्पतियां भी क्षीण हो गई। विष्णु के बीच में पड़ने पर समुद्र मंथन में चंद्रमा का उद्धार हुआ और क्षय की अवधि पाशिक हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण किया था, जिससे उसे बुध नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बाद में क्षत्रियों के चंद्रवंश का प्रवर्तक हुआ। इस वंश के राजा खुद को चंद्रवंशी कहते हैं। चंद्रमा जो होता है वो माता का सूचक है और मन का कारक है। जिन लोगों की कुंडलियों में चंद्रमा शुभ अवस्था में है, आपने देखा होगा उनका जो निश्चय होता है वो बहुत पक्का होता है। वो हमेशा जो है वो सही डिसीजन लेते हैं। ये नहीं कि भाई आज हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, परसों हम ये करेंगे, मतलब उनका जो डिसीजन होता है वो सही होता है। और शास्त्र कहता है कि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा जो होता है वो कर्क राशि में उच्च का होता है। कुंडली में चंद्र अशुभ होने पर माता को किसी न किसी प्रकार का कष्ट रहता ही है, अर्थात माता से मनमुटाव भी रहता है, माता की सेहत खराब रहती है। और जो घर में दूध देने वाले पशु होते हैं उनकी मृत्यु तक हो जाती है, अगर कुंडली में चंद्रमा जो है वो अशुभ अवस्था में हो। जो याददाश्त है, स्मरण शक्ति जो होती है, जिन बच्चों की कुंडली में चंद्रमा अशुभ अवस्था में, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। मतलब वो कुछ भी याद करते हैं, पढ़ाई में कुछ भी याद करेंगे तो उनको है वो भूल जाएगा। घर में जो है पानी की टूटियां जो होती हैं वो टपकती रहती हैं, नल से जो पानी है जो बहता रहता है। कई बार तो घर में पानी की कमी भी आ जाती है, नल आदि जो है वो सूख जाते हैं। जो आप डिप्रेशन में जाते हो वो चंद्रमा की वजह से ही जाते हो, जब चंद्रमा कुंडली में खराब होता है। मन में घबराहट रहती है, तरह तरह की मन में जो है वो शंका रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बार बार आप डिसीज़न बदलते हो, राइट डिसीज़न जो है वो नहीं ले पाते हो, और मन में एक डर सा बना रहता है, और सर्दी भी उससे बनी रहती है व्यक्ति के शरीर में। व्यक्ति के मन में यहाँ तक ऐसा भी विचार आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि वो डिसीज़न ही नहीं ले पाएगा। जब कुछ उसका कोई काम ही नहीं बनेगा तो इंसान यही सोचेगा ना कि मैं आत्महत्या ही कर लेता हूँ। उत्तरा कालमित्रा के अनुसार चंद्रमा के कुछ मुख्य महत्व हैं, जैसे कि बुद्धि, सुगंध,
पेट में छिपे हुए नासूर वाले परेशानियाँ, महिला, नींद, खुशी, तरल पदार्थ, मलेरिया, बुखार, माता, मोती, नमक, दिमाग, मुहूर्त, गौरी की पूजा, दही, प्रेम, रात को मजबूत भोजन, चेहरे की चमक, अच्छे फल, मछली और अन्य जलीय प्राणी और कपड़े, ये सब चंद्रमा से रिलेटेड है। जिन लोगों की कुंडली में जो चंद्रमा जो अशुभ अवस्था में होता है, उनके जो है वो माता से प्रेम अधिक रहता है, उनके पास लिक्विड मनी अच्छी होती है, उनका जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा रहता है, माता से बहुत प्रेम रहता है उनका। यहाँ तक देखा गया है कि मजबूत चंद्र वाले जो हैं, उपयुक्त चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं उनकी, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जबकि एक कमज़ोर चंद्र इन्हीं वस्तुओं में कुछ कमी भी लाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, उनके पास धन की हमेशा कमी रहती है। अब मैं आपको जो चंद्र देव का जो शाबर मंत्र है वो मैं आपको देने जा रही हूँ। आपको ये मंत्र जो है रात्रि के समय जप करना है। सिर्फ 11 बार सोमवार से शुरू करना है। 11 बार मंत्र जपना है और सोमवार से ही शुरू होगा, क्योंकि जो चंद्रमा का दिन है वो सोमवार ही माना गया है। मंत्र ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी पेन लिख लीजिए। ओम गुरुजी सोमवार मन लागी सेन, निर्मल काया पाप न पुण्य अमर बरसाया, जस नजर सोमवार करे, सोमवार अत्रि गोत्र श्वेत वर्ण, 11,000 जाप, जमुना तट देश अग्नि स्थान, चतुर्थ मंडल, 1 अंगुल, कर्क राशि के गुरु को नमस्कार, सत्य फिरे तो वाचा फिरे, पान फूल वासना, सिंहासन धरे, तो इतरो काम सोमवार जी महाराज करे, ओम फट स्वाहा। ये इतना सा मंत्र है, शाबर मंत्र। आप इस मंत्र को कॉपी पेन से में लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी सभी तक, आपके जानने वालों तक पहुंच पाए। जय माता दी।